जय हिंद साथियों। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, यह है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को समझने के लिए आइए जानते हैं डायरेक्ट पहले उदाहरण से। परिभाषा एक लाइन की है, आपको बता दिया जाएगा, आप समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन चलिए समझते हैं, डायरेक्ट पहले उदाहरण से समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कहते किसको है। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर जो डिफाइन किया जाता है, ये दो एटम के बीच में बने बंधन को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। इतना याद रहेगा, दो के बीच में, दो परमाणु के बीच में बनने वाले बंधन को बॉन्ड ऑर्डर के रूप में जानते हैं। बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन अणु को लेते हैं, इसी को कहेंगे आप H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में अगर आप देखिएगा ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन के साझा से, एक इलेक्ट्रॉन के साझा से, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के साझा से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल बंधन का निर्माण होता है, और जिसको आप सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जिसको आप क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड कहेंगे। और सिंगल बॉन्ड, ध्यान से आप सुनिएगा, सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कितनी लकीर? एक लकीर। इस लकीर में एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, एक बंधन को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की साझा होती है, जिसमें एक परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया गया और दूसरे परमाणु के द्वारा दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया गया। मजेदार बात यह है ना कि अगर 2 परमाणु के बीच में अगर एक लकीर है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर, उस अणु का बॉन्ड ऑर्डर 1 बनेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए? बॉन्ड ऑर्डर जब आप इसका लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। तो एक डिफिनेशन क्या बनेगा कि द बॉन्ड या द कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट between two bonded atoms in a molecule is known as किसके नाम से जानेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। उम्मीद करते हैं आपको परिभाषा समझ में आया होगा। कह रहा है क्या कि जब एक मॉलिक्यूल का मतलब अणु, जब एक अणु में दोनों परमाणु के बीच कोवैलेंट बंधन का निर्माण होता है, उसी कोवैलेंट बंधन को किसके नाम से जानते हैं? बॉन्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये था आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है किसका? तो O2 मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन अणु का हम लोग बात करते हैं, O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है ना, 2 बंधन बनता है, और ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर रहता है। ऑक्सीजन पर 2 क्या रहता है? लॉन पेयर रहता है। मजेदार बात यह है ना कि इसके बीच में जो 2 बंधन बना है, इसका नाम होता है डबल बॉन्ड। इसका क्या नाम बनता है? इसका डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को हिंदी में आप क्या कहते हैं? द्वि बंधन कहते हैं। द्वि बंधन कहते हैं। कितना याद रहेगा? अब देखिए, एक ऑक्सीजन के परमाणु और दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु, एक एटम्स और दूसरे एटम्स के बीच में कितने लकीर दिखाई पड़ रही है? 2 लकीर एक साथ दिखाई पड़ रही है। मतलब यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इसमें, किसका? तो नाइट्रोजन का। अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए, एक उदाहरण लेते हैं N2 मॉलिक्यूल का हिंदी नेम अणु होता है। तो नाइट्रोजन अणु में अगर हम लोग बात कर ले, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंधन का
निर्माण होता है और इसके पास एक एक लॉन पेयर रहता है। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में है और ऑक्टेट लॉ के अनुसार 8 पर पहुंचना है, तो उसको 8 पुराने के लिए 3 का कमी है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रहता है वह लॉन पेयर के रूप में गिनती की जाती है। अब एक साथ अगर 3 बंधन दिखाई पड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ता है, एक साथ अगर 3 बंधन दिखाई पड़े तो इसका नाम है आपका ट्रिपल बॉन्ड। और इस ट्रिपल बॉन्ड में अगर बात कर ली जाए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा ना तो 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड रहेगा 1 सिग्मा 1 पाई, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रहेगा। इतना आपको याद रख लेना। आइए जानते हैं। अब जब एक साथ में 3 लकीर दिखाई पड़े 2 परमाणु के बीच, 2 एटम के बीच, तब आप उसको क्या बोलते हैं कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब बताएंगे यहां का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इस 3 में समझ गए। अब क्वेश्चन आपको ये 3 देगा तब तो आप बना लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन इस रूप में आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वह क्वेश्चन मिलेगा कुछ और रूप में। जैसे आपको पूछ ले अभी कि बताइए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए कि ऑक्सीजन O2 और 1+ है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फिर उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। अभी हम आपको लिखते हैं और उससे बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करके लिखिए, नॉन बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करके लिखिए और फिर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। अब आप तो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें उतना समय तो वो दे नहीं रहा है जो एक क्वेश्चन पर आप 5 मिनट लगाइएगा। तो अगर एक क्वेश्चन पर आपको 5 मिनट नहीं लगाना है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का क्या बनता है, ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर का क्या बनेगा, ट्रिक बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक से हम लोग समझते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना है टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या उस मॉलिक्यूल्स में 20 तक आना चाहिए। 20 से बाहर हो जाएगा तो ये ट्रिक कार्य नहीं करेगा। और आपको सही से बता दे तो 20 इलेक्ट्रॉन तक ही बॉन्ड ऑर्डर निकालने का नियम है, उससे आगे का आप नहीं निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक से देखिए आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा, अभी हम आपके सामने में बना करके दिखाएंगे। एक और चीज आपको बताएंगे कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये आपसे पूछता है, मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं एक ट्रिक। ट्रिक क्या है ना कि इस बॉन्ड ऑर्डर ओनली फॉर, एक आप पहले जान जाइए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट फॉर अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। कहां तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अधिक से अधिक हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वो भी 20 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर जब भी बनेगा मॉलिक्यूल में बनेगा, अणु में बनेगा, परमाणु का बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है। चलिए अगला देखिए। मजेदार बात यह है ना कि यहां पर कुछ इस तरीका से ग्राफ बनता है ट्रिक के लिए। देखिए 1 2 3 4 और ये वाला जो ग्राफ है ना इसको थोड़ा लंबा लेते हैं। ऐसा करें इसको थोड़ा और नीचे से ग्राफ को बना लेते हैं, जो ऊपर में थोड़े स्पेस बना करके चीजों को लिखे जो आपको समझने में थोड़ी और भी आसानी हो जाए। तो आइए जानते हैं, ग्राफ को यहां से स्टार्ट करते हैं। और ये पोर्शन थोड़ा ज्यादा ऊपर बनने के कारण इसको थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि हमको लिखने वक्त में
वहां पर अंक को लिख सके। अब देखिए यहाँ पे रखना है 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रखना है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रखना है 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रखना है 20 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब जैसे देखिए पहले आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे अभी आपको दे दे H2, तो H2 में देखिए ध्यान से, H2 में एक क्वेश्चन है आपका कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखिए कितना है, 1 है। 2 हाइड्रोजन है इसमें, 2 से गुना हुआ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 हाइड्रोजन हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 गुने हम लोग देख लेंगे तो अगला का भी 1 मिलेगा। और एटॉमिक नंबर ही बताता है आपको किसको, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से आप सुनिएगा, इस मॉलिक्यूल्स में अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो ये बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। इस पर रखेंगे, यहाँ पर बोला जाता है 1, इस स्थान को बोला जाता है 2, यहाँ पर आएगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, ये बन जाएगा 7, ये बना है 8, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 10, ये बनेगा 11, ये बनेगा 12, ये बनेगा 13 और ये बनेगा 14। यहाँ पर आते हैं 15, ये आपका है 16, ये बना रहा है 17, फिर बना रहा है 18, ये आएगा 19। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। अगर ये जो संख्या लिखी है ये आपसे पूछ ले कि ये संख्या क्या है, तो इसको आप बताएंगे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसका ये पूरा इलेक्ट्रॉन है। चलिए यहाँ पर ये संख्या, अब हम जो ब्रैकेट में लिखेंगे ना ये बनेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ऊपर की ओर बढ़ना होगा ना, अगर ऐसे बढ़ना होगा तो 0.5 से बढ़ना है, अगर नीचे की ओर उतरना होगा तो 0.5 से जो टॉप पे जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उसमें 0.5 घटाना है। यहाँ पर माइनस लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए प्लस। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 0.5, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 1, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 0.5, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर हो गया, यहाँ का तो बॉन्ड ऑर्डर 0, यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर 0, यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 और यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर 0। मजेदार बात यह है कि सभी ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं किसको, बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है ना। और जो खुला नंबर है, ओपन नंबर है, यह है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये खुला नंबर क्या है तो इसको बोलेंगे क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी चीजें। चलिए अब देखिए इसका तो यहां से आए तो ये 0 पर आ गया, फिर आप ऊपर बढ़े, ऊपर के लिए क्या सिखाए हैं 0.5 और नीचे आने पर माइनस कर लेना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 0.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 1 और इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से बन जाएगा 0.5 और ये आ गया 0 तो ऊपर बढ़ रहा था फिर से 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2, इसका बन जाएगा 1.5, इसका बन जाएगा 1 और इसका बन जाएगा 0.5 और लास्ट 20 का 0। अब देखिए इस पर क्वेश्चन, H2 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से सिखाए थे। अब देखिए H2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, तो आप बोलेंगे सर कि 2 आया है, 2 वाला ढूंढिए। 2 यहाँ है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये है बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या है ब्रैकेट में लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर, ब्रैकेट में है बॉन्ड ऑर्डर और बाहर संख्या है वह है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1। अब बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए तो इतने सारे क्वेश्चन है और इसको बनाते हैं यहाँ पर इसी से। देखिए अब लगाते हैं एक एक क्वेश्चन का सीरीज। H2 को तो आप देख ही लिए, अगर डाल दे H2 प्लस पहला क्वेश्चन, अगर आपको डाले दूसरा क्वेश्चन में कि बनाइए B2 या चलिए
Be2, तीसरा क्वेश्चन B2, चौथा क्वेश्चन क्या कि C2, पांचवा क्वेश्चन M2, छठा क्वेश्चन O2, सातवां क्वेश्चन आपको ये रहा। चलिए F2, आठवां में देखिए CO, नौवां NO प्लस, दसवां O2 प्लस, चलिए 11वां O2 2 माइनस। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको डाल ही दे कि बताइए। NO प्लस डाले हैं, एक ले लेते हैं। चलिए 12 नंबर में सीधा NO। अब इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ न्यूट्रल है, कुछ आयंस है, आयंस में कुछ कैटायन है, कुछ आपका एनायन है। इतने का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? इसमें इलेक्ट्रॉन गिनकर, ठीक है ना। एक बार ये रट लेना है कि जीरो इलेक्ट्रॉन रहे, 4 रहे, 8 रहे और 20 रहे तो जीरो बॉन्ड ऑर्डर होता है। एक रहेगा तब 0.5, 2 रहेगा तो 1, 3 रहेगा तो फिर से 0.5, 4 पर तो 0 है, 5 पर 0.5, 6 पर जाएगा 1, 7 पर आएगा 0.5, 8 तो 0 हो गया, 9 पर जाएंगे 0.5, 10 पर जाएंगे 1, 11 पर जाएंगे 1.5, 1.5, 12 पर जाएंगे 2, 13 पर जाएंगे 2.5, 14 पे जाएंगे 3। अब 3 जो होता है ये मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है ना। अब 14 के बाद 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा तो कितना हो जाएगा? तो 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, 19 के लिए कितना 0.5, 20 के लिए 0। चलिए आइए अब कैलकुलेट करते हैं। आप बोलेंगे सर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, माइनस रहेगा तो एटॉमिक नंबर जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। चलिए तो प्लस चार्ज था तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं 0.5, इसको लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और 2 बेरिलियम है तो 4 दूना 8, 8 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। चलिए इसका कार्बन का, सॉरी बोरन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एटॉमिक नंबर कितना? 5, अब 5 का गुना 2 के साथ करिएगा तो 5 दूना 10, और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? 1। चलिए इसके लिए देखिए एक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है तो 2 का हो जाएगा कितना? 12, और 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2। चलिए अगला देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और 7 एक एटॉमिक नंबर तो 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 का गुना 2 के साथ तो 7 गुना 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर है कितना? तो बताएंगे सर 3 बॉन्ड ऑर्डर है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। 18 देखिए O2 है, एक ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 8 एटॉमिक नंबर को 2 से गुना होता है, 8 दूना 16 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना? तो 2, 16 के लिए कितना होगा? 2। ये जी पे रखना रहना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। अगला है एक फ्लोरीन का है आपका 9 एटॉमिक नंबर। जब केमिस्ट्री सीखना है तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का रटा रहना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। बाद बाकी एग्जाम में पूरे का उपयोग पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये कहना गलत होगा, ठीक है ना। लेकिन पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, लेकिन केमिस्ट्री का सवाल बनाना है तो एलिमेंट का संकेत, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब सभी एलिमेंट का मास नंबर उत्तर होता है नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर अधिकतर का आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्या कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 होता है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन, और 2 फ्लोरीन है तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर बनेगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पर तो 2 आ गया, इसमें आप कैसे करेंगे? तो चलिए हम इसको यहाँ पर बना करके दिखाते हैं, इसको हम इस पार्ट में बना करके दिखाते हैं। जैसे सी है और ओ है तो सी का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस ओ, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और दोनों मिल करके बनाएगा कितना? तो 8 और 6 को अगर आप जोड़ेंगे कितना होगा बताइए? 8 और 6, तो 8 और 6 को जोड़ने पर आपको 14 प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए और 14 इलेक्ट्रॉन आया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? तो 3 आएगा।
इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना बनाइएगा, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर बनेगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगला देख लीजिए, इसमें भी सेम, नाइट्रोजन का होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन, 15 में से एक निकल गया तो हो जाएगा प्लस चार्ज रहेगा, तो टोटल में से एक निकाल दीजिए, माइनस रहेगा टोटल में एक जोड़ दीजिएगा, तो ये हो गया 15 में से एक निकल गया तो 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, 14। अगला देखिए, अगला है कि O2 है, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज है तो घट के 15 पे आएगा, यानी 2.5। इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं 2.5, ठीक ना। अगला देख लीजिए, अब बात करते हैं ऑक्सीजन का, बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में देखिए 8 दूना 16 और 2 इलेक्ट्रॉन तो 18, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1। अगला है NO, ठीक, और नाइट्रोजन का 8, 7, ऑक्सीजन का 8, 8, 7, 15, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5। उम्मीद करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आप समझ में आ गया होगा। और बॉन्ड ऑर्डर के बाद अब हम लोग जानते हैं अगला, और अगला है आपका क्या, तो अगला है आपका क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। इस पर आपका क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, बाद में आके देख लीजिए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन in a molecule minus number of एंटी बॉन्डिंग का मतलब हुआ तोड़ने वाला बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, और डिवाइडेड बाय 2। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। अब किसी अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट को। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक यू।